हेलो बच्चों, दिस इज योर मनोजगोयल सर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था। आज हम बेसिस, उनके टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस सर होती क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। क्या कहा? टेस्ट में कड़वे होते हैं। एंड सोपी इन टच आर कॉल्ड बेसिस। ठीक, दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से आयंस बेटा? when they are dissolved in water। तो वो OH आयंस रिलीज करेंगे जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिस की डेफिनेशन जब भी आपको बतानी हो, कोशिश करें तीनों चीजें आपके साथ हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच आर कॉल्ड बेसिस। They release OH ions when they are dissolved in water। तो अगर पूछा जाए कि what is the thing which is common among all bases, ऐसी क्या चीज सारे बेसिस में कॉमन है? Simply, they all release OH ions when dissolved in water। क्या कहा? They release OH ions when dissolved in water। This is the thing which is common among all the bases। अब दूसरी चीज आती है, जब भी हम बेसिस पढ़ेंगे हमारे साथ एक सब्सटेंस आएगा एल्कलीज। वाटर soluble bases are called alkalis। ठीक, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, COH whole twice, etc. ये क्या है? दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। दे आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बेसिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ बेसिस। देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस? स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या चीज है? सिंपली द बेसिस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट कंप्लीटली एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस। बिल्कुल जैसे डेफिनेशन पिछली बार पढ़ी थी एसिड्स की, वही चीज यहां पर भी है। तो क्या कहा? द बेसिस विच ऑन dissolving in water dissociate completely and form large number of OH ions are called strong bases। यहां डिसोसिएट का मीनिंग है टू ब्रेक इनटू आयंस। ठीक है, तो इनको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे और बहुत सारे OH आयंस प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड and CaOH whole twice calcium hydroxide etc. are strong bases। क्या होते हैं ये? strong bases होते हैं। Now we are coming to the weak bases। जस्ट अपोजिट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या कहेंगे? द बेसिस
which on dissolving in water dissociate partially and form very less with ions are called weak bases. For example, MgOH whole twice, ZnOH whole twice, CuOH whole twice, AlOH whole twice, etc. Now coming towards properties of bases. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बेसिस की प्रॉपर्टीज. तो बात आती है फर्स्ट ऑफ ऑल बिटर इन टेस्ट, soapy in touch, third turn red litmus to blue, fourth they turn phenolphthalein पिंक, फिनोफ्थलीन को पिंक कर देते हैं. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड्स दे फॉर्म salt and water. Let's take an example. When HCl react with sodium hydroxide, it is also known as caustic soda. Sodium chloride is formed along with water. ठीक. कैसे? HCl with NaOH. सर नॉन मेटल पार्ट यहां से आएगा और मेटल पार्ट यहां से आएगा. सॉल्ट कौन सा बन गया? NaCl प्लस H2O. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. H2SO4 when it takes with calcium hydroxide क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट along with water, बैलेंस कर दिया. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, whenever bases they react with metals they form metal salts along with hydrogen. क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन गैस बनेगी. अब बच्चों लेट्स टेक एन एग्जांपल. NaOH is a base and it takes with metals. metals कौन से हैं? जिंक ले लेते हैं. So the compound formed is Na2ZnO2 along with hydrogen gas. The name of this salt is sodium zincate. अगली प्रॉपर्टी है बेसिस की रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स.
बेसिस जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनकी नेचर कैसी है यहाँ पर एसिडिक। ठीक, तो अगर ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, NaOH, it reacts with CO2, it will give you Na2CO3 along with H2। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड when reacts with CO2 it will give you K2CO3 along with H2। तो जब भी एक बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ये हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इज दैट डन? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स जिस तरीके से कोरोसिव होते हैं उसी तरीके स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव इन nature। Is that done, beta? So this is all about the properties of bases। I hope आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी।